तो अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो एक मोबाइल मैंने लिया CMF, जो कि नथिंग कंपनी का आता है, वो उससे हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरे जो मोबाइल हुआ था वो गुम हो गया है, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ की थी। इस कारण से मॉकबैन पे भी वीडियो नहीं आ पा रही है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे मेरा मोबाइल चोरी हुआ या फिर कैसे मेरा मोबाइल गुम हुआ। तो कैसे कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी क्या है और क्या मुझे पता चला और क्या मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहली बार मोबाइल चोरी हुआ है तो ऐसा क्या फीलिंग आई, वो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैं यहाँ पे मेरा कंप्यूटर क्लास है, जो कि बगल में कंप्यूटर क्लास है, जाने में 10 मिनट लगता है। और जब मैं कंप्यूटर क्लास गया, खाना खाया, आराम से मोबाइल देखा और मोबाइल लेकर कंप्यूटर क्लास गया। कंप्यूटर क्लास गया तो वहाँ पे मैं टाइपिंग कर रहा था। टाइपिंग, अभी रमज़ान का वक्त है तो रमज़ान के वक्त में टाइपिंग हो रहा था, क्योंकि वो लोग मुस्लिम हैं, तो वो थ्योरी क्लास नहीं था, तो इसलिए टाइपिंग कर रहा था। ADCI कोर्स लिया हुआ है तो टाइपिंग कर रहा था। और मोबाइल वहाँ रखा हुआ था। और फिर मैं उठा और उठ कर सीधे चल दिया। अब बैग उठाया और चलाया, और आते आते एक सुधा काउंटर है जो कि यहीं पास ही में पड़ता है, तो वहाँ मैंने रुका और दूध लिया। दूध लेने के बाद आया। जो 10 वाला दूध जो होता है वो यूजली बाकी जगह नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ 10 वाला दूध मिलता है, जो कि 200 ml। तो मैं लिया कि रात में चलो यार, रात में खाऊंगा। अभी 75 चैलेंज भी दिया है तो उसके लिए डाइट भी हो जाएगी और मैं रात में खा भी लूँगा रोटी के साथ। तो मैंने दूध लिया और दूध ले आके रखा, और फिर देखा कि ये तो यहाँ तो पानी ख़त्म है। तो मैं पानी लेने चला गया। पानी लेकर आया। तो जब जैसे ही मैं आया तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि यार मोबाइल किधर है। थोड़ा कुछ देखने का मन था। थोड़ा इस अरे यार, निगलेक्ट करना, ये कुछ बेहुदे लोग आ जाते हैं। तो यही है कि मैं गया, पानी लेकर आया तो बैठा, तो सोचा कि चलो मोबाइल देखते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर देखते हैं, चलो कुछ मतलब बेसिकली देखते हैं। तो इसके लिए मैंने मोबाइल ऑन की। मैंने बहुत खोजा, पर मिला नहीं। फिर मुझे याद आया कि यार एक्चुअली मैं मोबाइल छोड़ दिया हूँ कंप्यूटर क्लास में। तो कंप्यूटर क्लास में गया। कंप्यूटर क्लास में जाने के बाद कंप्यूटर क्लास बंद था, क्योंकि लगभग 5 बज रहे थे, तो 5 बजे कंप्यूटर क्लास बंद हो जाता है। तो कंप्यूटर क्लास बंद था तो मैंने सर को कॉल किया। यहाँ आया, अपने दोस्त के सर को कॉल कराया। कॉल कराने के बाद सर बोले कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तुम कहाँ छोड़े होगे, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि मेरे क्लास में नहीं है और तुम्हें पता नहीं है। तो मुझे वहाँ मुझे वहाँ मोबाइल मिला नहीं। तो ये सब हुआ, और मैंने बोला कि सर आओ यहाँ देखते हैं कि कहीं मोबाइल अंदर ही हो, जहाँ मैंने लैब किया था वहीं हो, और भूल चूक से छूट गया हो। तो मैं सर आए, बाइक से आए और खोले, पर मोबाइल था नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा कि सर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि सर रख लिए होंगे और सोच रहे होंगे कि यार इसका मोबाइल भुलाया है। तो इसे फील होना चाहिए कि ऐसा जैसे हम लोग सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि कोई चीज़ की कीमत समझो, तो वो कीमत समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे। हमें लगा कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर मैं आने के बाद बहुत अपसेट था, क्योंकि यार जो भी मैंने मोमेंट पे अपलोड किया था, जो भी चीज़ें अपलोड की थी, सब चीज़ उसी में थे। पूरा डाटा था, पूरा फ़ोटो था, वीडियो था, कई साल की सारी चीज़ें। मतलब तुम एक मोबाइल में जो भी चीज़ होता है सब कुछ समझ सकते हो, तुम्हारा कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें होता है। और बहुत चीज़ें प्राइवेसी भी थी, तो वो भी चीज़ थी। और मैं आया, वैसा किया, तो बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। उसके बाद अकेले रहने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं अकेला रहने की सोच रहा था तो एक डर सा लग रहा था कि यार अकेले रहने पर मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊँगा, ऐसा बहुत बेकार लगने लगेगा। तो मैं अकेला नहीं रहा। तो मेरा एक दोस्त था बगल में ही, नया नया दोस्त बनाया, क्योंकि लॉज में रहते हैं तो लॉज के बगल में ही वो है। तो नया नया दोस्त बनाया, तो वो आया, उसके साथ मेरा बहुत खाना वाना साथ में हम लोग बनाए। रुक जा, खाना वाना हम लोग साथ में बनाया, पूरा चीज़ साथ में हुआ। और रात में अब सोचे, जैसे कि खाना वाना बना तो रात में सोचे कि अब रात कैसे बीता जाए।
तो क्योंकि अकेले रहने का पूरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। एक मोबाइल भुलाना, एक तुम्हारे हाथ ऐसा लगता है कि तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट चला गया है, क्योंकि आजकल मोबाइल से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ख़ासकर अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो, जैसे कि कंटेंट डेली अपलोड करना है, तो उसके लिए मोबाइल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और तुम बार बार किसी का मोबाइल ले नहीं सकते, और मोबाइल तुम्हारा अपना गुम हो जाए तो कितना बेकार लगता है। तो ये भी चीज़ थी। तो मैं बहुत ज़्यादा उदास था, तो बैठा, तो मैंने सोचा कि अब रात कैसे बीतेगा। तो रात बिताने के लिए मैंने उनको कहा, उसका 5G था तो अनलिमिटेड डाटा होता है, तो सोचा कि चलो यार, कुछ काम नहीं है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, तो चलो यार मूवी देख लेते हैं, कोई सा एक बढ़िया सा मूवी लगाते हैं, तो मूवी देख लेते हैं। तो मैंने वो टाइटैनिक मूवी लगाई थी, जो मैं बहुत दिन से देखने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि टाइटैनिक मूवी देखूँ, टाइटैनिक मूवी, जो कि हॉलीवुड डिकाप्रियो पिकासो का है, कुछ ऐसा नाम है। तो उसकी मूवी लगाई, तो मैं देखा। पूरे 3 घंटे की मूवी थी, काफ़ी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। और क्योंकि ईयरबड्स लगा हुआ था, तो ऐसा फील भी आया कि यार चलो मूवी देख रहे हैं। और बहुत लाजवाब मूवी थी। एक रिव्यू क्या दूँ कि तो बस तुम देख लो। तो ये मूवी थी। तो मूवी मैंने देखा। मूवी देखने के बाद मैं आ गया सोने चला आया। लगभग उस टाइम 2 या 3 बज रहे थे रात को। तो आया, मैं सोया, सुबह उठा। सुबह उठ के क्लास गया, लेकिन सर को बोला तो कोई बात नहीं। सर को बोला कि सर मोबाइल क्या आपको पता चला कि मोबाइल कहाँ है? तो बोले कि नहीं, हमें पता नहीं चला, तुम अपना जानो मोबाइल कहाँ रखे हो। तो डायरेक्ट ऐसे ही बोल रहे थे कि तुम लापरवाह हो, तुम फालतू के आदमी हो तुम। हमने बोला भी सर ऐसा थोड़ी होता है, मोबाइल सबका कोई ना कोई सामान गुम ही हो जाता है। तो फिर भी तो वो उसको जवाब नहीं दिए, तो वो चले आए। हम टाइपिंग किए भी नहीं, उठ के चला आया। उठ गया, अब दिमाग अपसेट, पूरा दिन मन नहीं लग रहा था मोबाइल में। सोचा कि वीडियो बनाने का, वो भी नहीं बन पा रहा था। कुछ देखने का भी सोचा, वो भी नहीं देख पा रहा था। कुछ सोचा कि बहुत सारी चीज़ें जो थी मोबाइल से होने वाली वो नहीं हो रही थी। तो पढ़ाई भी, मेरा जो एनडीए का भी प्रिपरेशन चल रहा है, जो कि मैं 14 अप्रैल को 2025 है, तो उसको मैं देने वाला हूँ। तो उसके लिए भी ऑनलाइन क्लास थी, तो वो भी नहीं देख पा रहा था। तो ऐसे विधायक मन नहीं लग रहा था, पूरा मन बहुत विचलन सा हो गया था और बहुत अजीब लग रहा था। तो फिर मम्मी को पापा को कॉल किए, उस टाइम कॉल किए तो पापा जी को तो नहीं, लेकिन मम्मी को कॉल की। तो मम्मी बोली कि देखो, पूछो मास्टर कहीं छूट गया हो वहाँ कंप्यूटर क्लास में, कहीं वहाँ छूट गया हो तो तुम्हें मिल जाए, तुम जाके देखो। तो मैंने बोला कि अच्छा कल देखते हैं, कल कहीं मोबाइल मिल जाए, कल हो सके कि उसी में छूट गया हो, तो सर ऐसे बजाने के लिए बोल रहे तो दे देंगे मोबाइल। कल गया हुआ, कोई कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, तो मम्मी बोली कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल भुला गया तो भुला गया, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब ख़रीदना तो पड़ेगा क्योंकि क्लास रहता है, मोबाइल से ही सब चीज़ें होती है, पैसा रहता है, सब चीज़ें रहती है, तो ख़रीदना पड़ेगा। तो तुम देख लो कौन सा मोबाइल नया लोगे, तो वो कौन सा मोबाइल तुम खरीदोगे। और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग, थोड़ा आंसू भी आ गया था, आंसू मोबाइल भुलाने से। मम्मी को पता नहीं चला कि मैं रो रहा हूँ, लेकिन एक मेरा दोस्त जो उसका मोबाइल लिया था, तो वो थोड़ा बोल दिया कि यार रो रहे हैं क्या क्या। तो वो मम्मी को पता चल गया, तो मम्मी बोली कि ऐसा मत करो, रोना वोना का कुछ नहीं, जाना तो जो हुआ सो हुआ, हम खरीदेंगे मोबाइल। तो उसके बाद बोले कि वो बोली कि देख लो तुम कौन सा मोबाइल लोगे, तुम अपने रेंज का देख लो, अब तुम्हें अभी कौन सा ज़रूरत है। तो मैंने जाकर सर्च किया, बहुत देखा, बहुत सारी मोबाइल देखी, क्योंकि अभी रेंज मेरा 15,000 13,000 के बीच में ही था रेंज मोबाइल लेने का। तो किसी के रेंज में लेना था और अच्छा भी लेना था। तो मैंने बहुत देखा, तो जो भी मैं यूट्यूबर का वीडियो देखता था कि टॉप 5 मोबाइल और अंडर 15,000, तो मैं एक ही मोबाइल जो सबसे ज़्यादा आती थी वो है नथिंग का CMF1, जो कि अभी मैं जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि चलो यार इसमें ले लेते हैं, तो मैं गया ले। तो मम्मी को बताई कि मम्मी ये 14,000 का मोबाइल है, तो बेसिकली 15,000 का है, क्योंकि चार्जर उसके साथ देता नहीं है। तो वो बोला कि 14,000 का मोबाइल है, लेना है। तो पहले तो मम्मी बोली कि यार 14,000 मोबाइल के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तुम 12-13 के बीच में देख लो।
तो बोला कि नहीं अभी 5G चल रहा है, 5G में आप 12-13 के आप देखिएगा तो आपको घाटा होगा, आपको कम से कम 15,000 14,000 के बीच लीजिएगा तो आपका पैसा वर्थ इट है। तो मैंने वो बताई, मम्मी बोली ठीक है, पिताजी को बताते हैं। पिताजी को बताया, पिताजी को पता था कि पिताजी को पता चल गया था कि मोबाइल भुला गया है, तो वो कुछ बोले नहीं, बोले कि अब क्या ही कर सकते हैं, मोबाइल भुला गया और देने वाला तो है नहीं। तो वो उतना हमको थोड़ा भी नहीं बोले, 0% भी नहीं बोले कि तुम मोबाइल भुलवा का है लिया, तुम मोबाइल क्यों ऐसा किया, नहीं बोले, जो कि बहुत अच्छा लगा कि चलो यार ऐसे पिताजी ऐसे नहीं किया तो अच्छा लगा। तो वैसा था। तो उसके बाद मैं गया मोबाइल लेने। मोबाइल के लिए एक तो नथिंग का मिला नहीं, जहाँ जहाँ खोज रहा था तो ज़्यादा ही दाम कर रहा था, तो एक मैंने जाकर लिया। तो कलर मैं लाइट ग्रीन लेने गया था, जो कि कलर कौन सा कलर तुम्हें बता दूँ, उस कलर का मेरे पास टी शर्ट है, इस कलर में लेने गया था। ये जो कलर दिख रहा है, ये वाला कलर में मैं लेने गया था मोबाइल, लेकिन मिला नहीं, तो ये वाला ब्लैक में ले लिया, जो कि यह भी कलर है बाल का, तो ब्लैक में ले लिया। ब्लैक का भी फ़िलहाल अभी ब्लैक का है, लेकिन इसमें क्या है कि तुम कवर भी चेंज कर सकते हो, तुम पीछे का बॉडी पार्ट भी हटा के दूसरा लगा सकते हो। और जब मैंने इसको मोबाइल को लिया तो ऐसे बहुत लोग हमको, हमारे दोस्त, हमारे बहुत लोग बोल रहे थे कि यार तू गलत किया, इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था। और क्योंकि ये मोबाइल ख़राब हो जाएगा, अच्छा मोबाइल नहीं है, तो इससे अच्छा तू मोटरोला का ले ले, पोको का ले ले, ओप्पो का ले ले, वीवो का ले ले, दूसरे का ले ले, लेकिन नथिंग का मत ले। ये मैंने बहुत लोगों से सुना और मुझे शक हो रहा था कि यार एक्चुअली में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मोबाइल बेकार ना हो जाए और घाटा ना लग जाए। तो ये सब सोच रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी मोबाइल लेने के बाद जब मैं यूज़ अभी लगभग 4 दिन हुए थे, 4 दिन हुए हैं और यूज़ काफ़ी लाजवाब है। तुम वीडियो रिकॉर्डिंग में यही ढूँढ रहा था। मैं सोचा कि यार अगर मोबाइल में ऐसा लूँगा जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो वो एक झंझलापन नहीं है। अगर तुम मेरे मॉकबैन चैनल पे जाकर वो वीडियो देखोगे, जो वीडियो मैंने उस मोबाइल से बनाया था, उसका नाम ओप्पो A53 था। तो उससे मैं बनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा हिलता डुलता था। लेकिन अगर इसको मैं हिला कर देखूँ तो देखो धीरे धीरे जो है आराम से स्मूथ चल रहा है और मेरा बॉडी पार्ट भी स्मूथ हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चीज़ एक अच्छी लगी जो इसमें, और मैं ऐसा ही ढूंढ रहा था OIS का सपोर्ट, लेकिन ये इसमें OIS का सपोर्ट नहीं है, फिर भी UI का सपोर्ट है। मैंने जहाँ तक इसे जाना है, तो ऐसे ही ये यहीं ढूंढ रहा था और यहीं मुझे मिला। तो ये इसकी खुशी मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं लेने गया था तो मुझे पता नहीं था कि यार वीडियो 4K में रिकॉर्ड होता है, स्मूथ चलता है, वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है, थोड़ा सा बनाता है तुम्हारा, अगर फ़ोटो लोगे तो AI टाइप का तुम्हें बनाएगा, तो वो नेचुरल नहीं देगा। वो तुम्हें फिक्स होगा जब तुम उसे एडजस्टमेंट पर जाके उसको एडजस्ट करोगे, तब तुम्हारा पूरा नेचुरल निकल के आएगा, तो वो आएगा। तो वो एक है। तो कैमरा इसका अच्छा है, बैक भी अच्छा है, बैक में 4K रिकॉर्डिंग बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है। और प्लस में इसका 2 वेरिएंट आता है, 6 GB 18 GB। ये कोई मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस तुम्हें मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें 6 GB आता है, 8 GB आता है और इंटरनल स्टोरेज 256 GB आता है और 128 GB आता है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रुक जाओ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 26 मार्च को 2025 को। तो अभी के लिए फ़िलहाल 256 GB का रैम अभी आया नहीं है इंडिया में, 128 तक ही है और 6 GB 8 GB ही है। तुम जो भी लेना चाहो, लेकिन अगर तुम लेने का सोच रहे हो तो अच्छा फ़ोन है, ऐसा तुम्हें नहीं लगेगा। और पता है एक इसका प्लस पॉइंट तुम्हें क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें मिलेगी और क्या क्या तुम्हें अच्छा मिलेगा। एक जो अच्छी मिलेगी वो स्मूथनेस, मोबाइल बहुत स्मूथ चलता है, अभी नया है तो स्मूथ चल रहा है। आगे का मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अभी जितना यूज़ किया हूँ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, बहुत मक्खन की तरह, मतलब ऐसा बोलो कि मक्खन की तरह चल रहा है, तो मक्खन की तरह चल रहा है, पूरा मक्खन की तरह चल रहा है और बहुत लाजवाब चल रहा है। तो ये था इसका। और इसका प्रोसेसर अच्छा है, इसका सब चीज़ अच्छा है। कैमरे में, हाँ कैमरे में तुम बोल सकते हो कि इससे बढ़िया बढ़िया कैमरे मोबाइल मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम 14,000 में सिर्फ कैमरा के पर्सपेक्टिव से मोबाइल ले रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है, कैमरे के पर्सपेक्टिव से मत लो।
हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कैमरा बहुत बेकार दे दिया या फिर बहुत अच्छा दे दिया, बट एवरेज कैमरा है। जैसे तुम अगर वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे कि मेरा भी तो देख सकते हो। ऐसा रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो मैं एक मेरा दोस्त, अभी घूमने का टाइम हो गया, 25 होटल चैलेंज का 45 मिनट घूमने का वो आ रहा है। हाँ, तो कैमरा लगभग है और इसका मोबाइल बढ़िया है, तुम लेना चाहो अभी रेंज में इतना में तुम्हें बाकी सब जगह तुम जाओगे तो नहीं मिलेगा। और बहुत सारी फीचर है जो कि अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे इसका फीचर सर्च करोगे तो बहुत सारा है जो कि तुम्हें बाकी फ़ोन में नहीं मिलेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं मिलेगा। अभी एआई का सपोर्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें एक है कि स्क्रीनशॉट लेने पर अगर तुम कोई फ़ोटो ले रहे हो तो उसे डायरेक्ट चैट जीटी पर मतलब चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हो। उस इमेज से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हो, ये मिलेगा तुम्हें। फिंगरप्रिंट सेंसर आगे मिलेंगी और भी बहुत सारे यूनिक फीचर हैं जो कि अभी कोई नया मोबाइल लॉन्च नहीं किया है जो फिर यहीं किया है। अब एक और है कि चार्जर की बात, कि चार्जर तुम्हें लेना चाहिए नहीं, तुम्हारे पास है तो क्या है उसे यूज करना चाहिए। देखो, जब मैंने ये मोबाइल ली थी तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि यार चार्जर ले या ना ले। बहुत लोग बोले चार्जर ले लो, कुछ बोले चार्जर ना लो, कुछ बोले तो तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो जाएगा, तुम्हें ओरिजिनल से ही चार्ज करनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार चार्जर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या चीज़ें सही हैं। तो मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस जब भी ये लोग चार्जर नहीं दे रहे हैं तो इसका एक तुम कारण समझ लो कि सरकार का कहना है कि अगर तुम कोई कंपनी अगर चार्जर देती है तो उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, क्योंकि पहले से अगर चार्जर पड़ा रहता है और जब एक और चार्जर आता है तो एक ही का यूज़ कर पाते हैं और एक चार्जर वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे कार्बन अमिशन होता है, इन्वायरमेंट को ख़राब नुकसान पहुंचता है, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज होता है, तो इसीलिए चार्जर को नहीं दे रहा है। तो ये चार्जर नहीं दे रहा है, तब मैं सोचा कि यार इसका ओरिजिनल अगर लेने जाऊंगा तो लगभग 1000 का पड़ता है। और मेरे पास ओप्पो का भी है जो कि बुलाया था, जो गुम हो गया था मोबाइल, तो उसका है, तो उस चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ तो हो रहा है। तो क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो मैंने इस बारे में जब ज़्यादा सर्च की तो पता चला कि नहीं, चार्जर मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि अगर मोबाइल कम वाट का भी ले रहे हो तो भले वो धीरे धीरे चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कम वाट का ले रहे हो तुम्हारा मोबाइल हीट करने लगेगा, तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो जाएगा। ऐसा चार्जर नहीं है। लेकिन हाँ, तुम अगर डुप्लीकेट चार्जर ले हो, जैसे कि ओरिजिनल से चार्ज नहीं कर रहे हो, तुम चीप चार्जर ले रहे हो, तो वो तुम्हारे मोबाइल को नुकसान कर सकती है। तुम्हारे पास ओरिजिनल है तो अगर ज़्यादा वाट की, अगर 100 वाट की है या फिर 80 वाट की है और तुम्हारे मोबाइल की कैपेसिटी 30 वाट की है, तो वो 100 वाट में से 30 ही वाट लेगा, बाकी को वो बाहर फेंक देगा, हटा देगा, नहीं लेगा। ये है। अगर तुम कम का लेते हो तो वो धीरे धीरे चार्ज होगा। वो लेता 18 वाट का, जैसे मेरा 18 वाट का है तो वो धीरे धीरे लेता रहेगा। तो मेरा जल्दी चार्ज होता है, क्योंकि सब कंपनी की कैपेसिटी अलग अलग रहती है। 18 वाट लिखने के लिए इस पर 18 वाट, 20 वाट, लेकिन सैमसंग का कुछ कैपेसिटी अलग है 18 वाट की, ओप्पो का 18 वाट की अलग है, तो ये जल्दी चार्ज हो जाता है। ऐसा टाइमिंग मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ चार्ज हो जाता है। तो मैंने कोई चार्जर लिया नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं होगा। और अभी जो CMF का ओरिजिनल चार्जर आता है वो मैंने उसका रिव्यू देखा तो बोला कि ओवर हीटिंग, मतलब वो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम चार्ज में ज़्यादा देर रखते हो तो गर्म हो जाता है, तो उस कारण से तो नहीं लिया। अब है कि उस मोबाइल का क्या हुआ, जो मोबाइल बुलाया था तो क्या पता चला कि कौन लिया था मोबाइल, या फिर वो मास्टर लोग ही लिए थे, क्या है उसका जवाब। तो मैं जब फाइंड माई डिवाइस पे गया था और अपना जीमेल सर्च किया था, जो तुम अभी जीमेल पे देख रहे हो वो उसमें भी था। तो ये जो जीमेल सर्च किया था, ये मतलब सचिन सौरभ, ये चैनल है, मॉगमैन पे चले जाएगी, मॉगमैन अनफिल्टर्ड पे वीडियो चले जाएगी, तो उस पर उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सचिन सौरभ का है और जाएगी भी ये मॉगमैन अनफिल्टर्ड पे। तो उसका है कि उसको मैं उस पर लॉगिन किया, तो यहाँ पे लॉगिन किया तो मोबाइल बताया कि मेरे जस्ट इस पास में है। तो वहाँ मोबाइल का लास्ट लोकेशन बताया था और वो 1 PM का 21 मार्च को बताया था। 1 PM में वो मोबाइल वहाँ पर बंद हुआ है। ये बात मैंने देखी और देखकर एक सोचा कि क्यों, मतलब वहाँ के लोकेशन क्यों बता रहा है। अगर मोबाइल गिरा है या फिर मोबाइल छूटा है तो वो कंप्यूटर क्लास में बताना चाहिए, वो रोड पे बताना चाहिए, लेकिन वहाँ का क्यों बता रहा है। तो अभी तक इस बात से मेरी क्लियर हो गई थी कि यार सर ने तो नहीं लिया है,
सर ने मोबाइल लिया नहीं है, वो मोबाइल हमसे ही छूटा है, वो मोबाइल हमारे वजह से ही मतलब गुम हुआ है। तो मुझे होगा कि ये गाना बज रहा है तो इसलिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ। हाँ, तो वो मोबाइल हमको लगा कि वहाँ लेके गिरा और दूसरा कोई लेके चला गया। तो मोबाइल ऐसा है कि कहीं मैं जा रहा होऊंगा तो पॉकेट में रखा होगा और यहाँ पे गेट पर गिर गया हो, तो यहाँ से कोई ले जाके वहाँ छोड़ दिया हो, वहाँ बंद कर दिया हो, तो ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल मोबाइल भुला गया है और ये नए मोबाइल है। तो एक बात इससे अच्छी हुई है कि चलो वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई है और वीडियो की क्वालिटी बढ़ गई है। बाकी यही था आज का वीडियो, यही थी वो स्टोरी जो कि तुम्हें सुनानी थी मोबाइल को रिलेटेड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए। बाय बाय गाइस, खुश रहिए क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सतर्क भी रहिए क्योंकि सतर्क नहीं रहोगे तो होंगी तो उन्हें नुकसान करेंगी, जैसे कि अभी है। तो बस तुम्हें ध्यान देना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाय बाय गाइस।